संगत थ्रू असीं काम लैंदे आ। वो ही साडे करनाल शहर दे विच असीं एडी वड्डी हस्ती नहीं हाँ कि जिहड़ी सियासी कटला साहब जी ने पूरी तरह ड्यूटी दी है, आनंद साहब ने दी वधिया मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी का मंडी जान ते बहुत बहुत दिल की गहराइयां नाल स्वागत करना। मज़ा आ गया। ऐसा मुख्यमंत्री तुहानूं मिलना कोई नहीं जी। साडी इन्होंने 1% छोड़ दी है। साडी डिमांड है साडी 1% होर छड्डी जाए। तुहाडी बड़ी मेहरबानी। ठीक है, आचार संहिता लगी हुई है, तुसीं ना कोई वादा करिया जे कमरे च कर छड़िया जे जाके, क्यों जी? बस यह साडी डिमांड जो होर कोई लंबी चौड़ी डिमांडा असीं करते नहीं ना। असीं नौकरियां लैनियां ना कुछ करना। इस ये सब्जियां बेचनियां ने, फ्रूट बेचने ने। बाकी तुहाडा इत्थे आउण ते बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी सारी कार्यकारिणी ने जो स्वागत किया उसका बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पहुँचने पर मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार से तारी जी ने कहा कि ऐसा सौम्य व्यक्तित्व, सरल सहज उपलब्ध ऐसा मुख्यमंत्री आपको वाकई नहीं मिलना। 9.5 साल जो माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों को जो उनके द्वारा करनाल के विकास के लिए करने के काम है उनको आगे बढ़ाने का जो श्रेय है, जो सीएम सिटी का हमारा दर्जा बरकरार रहे, इतना बड़ा उन्होंने त्याग किया। और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने जो वर्तमान मुख्यमंत्री नायब जी को यहाँ करनाल उपचुनाव से अपना लड़ने के लिए भेजा, चुनाव में यहाँ प्रत्याशी बनाया। अब हम सब का फर्ज बनता है कि इतने भारी मतों से उनको यहाँ से जिता करके भेजें ताकि हमारा सीएम सिटी का दर्जा बरकरार रहे और हमारे को यहीं बैठे वो फीलिंग आती रहे जो अब से पूर्व हमारे को आती रही। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अपना आमंत्रित करता हूँ कि आ करके सब्जी मंडी के आढ़ती एसोसिएशन के बीच अपनी बात रखें। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री। भारत माता की। बड़ी ढिल्ली आवाज। भारत माता के व्यक्ति है और जिन्होंने संकल्प लिया है कि करनाल से 2 कमल के फूल खिलाने हैं, बड़े मार्जिन के साथ खिलाने हैं, ऐसे हमारे अवतार सिंह तारी जी हमारे बीच में, सुनील गोपाल जी, विजय सहगल जी, प्रमोद बजाज जी, जितेंद्र मलिक जी, कमल ढींगरा जी, नरेंद्र जी, भारत सचदेवा जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे सब्जी मंडी एसोसिएशन, रेड़ी भड़ी एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, पूर्व पार्षद हमारे जितेंद्र जी, राजेंद्र जी और उपस्थित सभी महानुभाव, आज सब्जी मंडी में आप सब के बीच में आने का अवसर मिला है। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को देश की सबसे बड़ी पंचायत का हमने निर्वाचन करना है और ये चुनाव, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव की से इस देश की दशा और दिशा तय होने वाली है। भाइयों, आप लोगों से अपील है, आने वाली 25 मई को यहाँ करनाल से 2 कमल के फूल खिलेंगे। एक कमल का फूल मनोहर लाल जी, जिनका चुनाव निशान जो हमारी पेटी है, जो हमारा उसके ऊपर 4 नंबर के ऊपर के वो सामने का बटन दबाना है, और जो दूसरी विधानसभा की है उसका 2 नंबर का बटन दबा करके बड़े मार्जिन के साथ दोनों की 2 कमल के फूल नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने हैं। भाइयों, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने बड़े जबरदस्त काम देश के गरीबों के लिए, देश के किसान के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए
बड़ी गति से काम किए हैं। अगर मैं सब्जी मंडी की बात करूं, हमारा जो सब्जी का किसान है उस किसान को पहली बार हरियाणा में भावांतर भरपाई दे करके उसको मजबूत और सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है इन 10 वर्षों में मोदी की सरकार ने देश में रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया है। आज चाहे किसान के लिए किसान रेल चलाने की बात हो और किसान को जहां अपने सामान का अच्छा भाव मिले तो वो दूसरे स्थान के ऊपर भी जा सकता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ई मंडी की भी व्यवस्था की है ताकि किसानों को दूर दराज बैठे हुई मंडियों में क्या भाव चल रहा है उसकी भी जानकारी रहे ताकि उसको लाभकारी मूल्य मिल सके। ये सरकार ये आप लोगों के हितैषी सरकार है, गरीब की हितैषी सरकार है। देश में चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे देश के अंदर नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे देश के अंदर नए एम्स बनाने की बात हो और चाहे देश के अंदर हमारी जीडीपी को बढ़ाने की बात हो। भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर देश ने मजबूती से आगे बढ़ने का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। भाइयों, चाहे दुनिया में भारत के सम्मान को बढ़ाने की बात हो, चाहे देश की समस्याओं के समाधान की बात हो, हमारे इन 10 वर्षों के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे धारा 370 की समाप्ति की बात हो, चाहे मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने की बात हो, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू करने की बात हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम इन 10 वर्षों में किया है। और भाइयों, चाहे मंडियों के अंदर हमारी सरकार ने, आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने जो भावांतर भरपाई देने का काम किया है, इसका भी बड़ा लाभ हमारे किसानों को, हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिला है। ये सरकार, ये किसान के हितैषी सरकार है, किसान को मजबूती की तरफ ले जाने वाली सरकार है। युवाओं के लिए भी नए नए इंसेंटिव खड़े करके उनको रोजगार के अंदर भाइयों बढ़ाने की बात है, चाहे देश के अंदर इंडस्ट्री लगाने की बात है, चाहे युवाओं को कौशल दे करके उनको पैरों पे खड़ा करने की बात है, चाहे मुद्रा बैंक के माध्यम से उनको लोन दिलवा करके काम करवाने की बात है। लगातार ये सरकार लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों, आज आप सबके बीच में एक अपील करने के लिए आए हैं कि 25 मई को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है और हम सब ने मजबूती से भाइयों घर से परिवार सहित निकल करके एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके मनोहर लाल जी को देश में सबसे बड़ी जीत से यहाँ से जितवाने का काम करें और एक यहाँ पर विधानसभा के लिए कमल का फूल खिला करके उसको चंडीगढ़ भेजने का काम करें। ये अपील, ये निवेदन आप सबके चरणों में करने के लिए आया था। आप सब ने इतनी भारी संख्या में जो ये स्वागत किया है, ये स्वागत मेरा नहीं, ये अनाज मंडी, सब्जी मंडी करनाल के सभी सरदारी का है। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता के वंदे वंदे। अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद। नीति है, डबल इंजन सरकार की नीति है। भाइयों, आज जन जन तक
जिस प्रकार से 10 वर्षों में पहुंची है, आज उसका परिणाम है कि हर वर्ग चारों तरफ लोग नरेंद्र मोदी जी को बड़े मार्जिन के साथ जतवा करके तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। करनाल से मनोहर लाल जी बहुत बड़ी जीत लेकर के यहाँ से कमल का फूल लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। एक कमल का फूल चंडीगढ़ में जाएगा और मैं सभी करनाल वासियों का दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि इतना आशीर्वाद सहयोग उनका मिल रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। ये डबल इंजन सरकार की नीतियों का परिणाम है, जिन्होंने 10 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने का काम बड़ी मजबूती से किया है। कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा जानकारी। देखिए, कांग्रेस के भी कई विधायक, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े नेताओं के परिवार के बच्चे आज मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हैं और मोदी जी की नीतियों को लेकर के वो जन जन तक प्रचार कर रहे हैं, ताकि मोदी जी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ इस देश के मुख्य सेवक के रूप में आकर के फिर इसको गति से आगे बढ़ाने का वो काम करें। लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं और इस कारण से सभी लोग लगे हुए हैं। यहाँ अब पार्टीवाद नहीं रहा, पार्टी से ऊपर उठ करके नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को स्वीकार करते हुए लोग प्रचार में लगे हुए हैं। कर देंगे। हुड्डा साहब तो झूठ बोलते हैं, सुबह उठ करके झूठ बोलना शुरू करते हैं और शाम तक जब तक वो बेड पे नहीं जाते तब तक झूठ बोलते रहते हैं। और पिछले दौरान के अंदर भी देखा 10 की 10 सीटें वो उनकी पार्टी हार गई थी। अब की बार भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल पे जीतेंगी और उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। जबरदस्त जनता का सहयोग मिल रहा है और उनका आशीर्वाद सहयोग मिल रहा है। बड़ा लोग घरों से बाहर निकल करके बड़ा वोट पोल करेंगे और राष्ट्र हित के अंदर करेंगे, मोदी जी की मजबूती के लिए करेंगे।